हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मिसिंग नंबर प्रॉब्लम को। पहले क्वेश्चन क्या है उसे समझ लेते हैं। वी हैव बीन गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर्स इन द रेंज 0 to n, और हमें रिटर्न करना है उस नंबर को जो मिसिंग है फ्रॉम द गिवन एरे। सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन सैम्पल टेस्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट सैम्पल टेस्ट। इस एरे में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। So the range would be from 0 to 3. The number that should be in array are 0, 1, 2 and 3. लेकिन जो array given है यहाँ पे उसमें हम देख सकते हैं कि 2 is missing. So 2 is the missing element from this test case. For the second test case, n equals to 2 क्योंकि 2 elements present हैं. So range should be 0 to 2. The number that we are expecting to be in array are 0, 1, 2. बट हम लोग देख सकते हैं कि जो एरे गिवन है उसमें 2 प्रेजेंट नहीं है. सो 2 इज द मिसिंग एलिमेंट. सो नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर. हम लोग इसे ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करेंगे. The brute force approach will check every number in the range 0 to n. Here we can see that n equals to 5. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 elements are present. So n equals to 5. So range will be from 0 to 5. So the elements that we expect to be present in the array are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. But we can see that 0, 1, 2 is present, 3 is also present, 4 is also present, 5 is not present. So 5 is our missing element. So the brute force approach will check every number in the range 0 to n to see if it is present in the given array or not. If it is not found, then it will print that missing number. Outer for loop I की वैल्यू 0 से 5 तक एग्जीक्यूट होगा. इनर फॉर लूप में जो एलिमेंट्स एरे में प्रेजेंट है उसे आई से कंपेयर करेंगे. अगर आई प्रेजेंट है तो फाउंड इक्वल्स टू ट्रू सेट करके लूप को ब्रेक कर देंगे. इफ आई इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन एरे देन प्रिंट दैट मिसिंग एलिमेंट. सो हियर वी आर प्रिंटिंग दैट मिसिंग एलिमेंट. वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट. सो यहाँ पे देख सकते हैं. सो n इक्वल्स टू यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. सो n की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी. फॉर i इक्वल्स टू 0 to 5 हम लोग आउटर फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे और जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो गिवन एरे है और उसको कंपेयर करेंगे i से. इफ़ इट इज़ फाउंड देन दिस वेरिएबल वी आर सेटिंग इट टू ट्रू एंड वी आर breaking the loop. If it is not found, then print that element. So let us execute this program. So 5 should come as the output. So missing element is 5. लेकिन इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाती है. सो वी नीड टू गो फॉर अ मोर एफिशिएंट एल्गोरिदम टू फाइंड द मिसिंग एलिमेंट. Second approach is summation of all numbers from 0 to n. पहले n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. यहाँ पे भी n की वैल्यू 5 हो जाएगी. n इक्वल्स टू 5. उसके बाद हम सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 to n कैलकुलेट करेंगे. सो 0 to 5. In order to find the sum from 0 to 5, we are going to use the formula n equals to sum equals to n into n plus 1 divided by 2. So this is going to our first step. So
हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स that are present in the given array. So for this is our next step. We are calculating the sum of all the elements present in the given array. So finally expected sum में से actual sum को डिडक्ट करेंगे तो मिसिंग एलिमेंट पता चल जाएगा. हम लोग इसे एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं. ये हमारा सैम्पल टेस्ट केस है. उसका हम लोग इसे एक्सपेक्टेड सम फाइंड करते हैं. n इक्वल्स टू 5. सो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. उसके बाद हम लोग एक्चुअल सम फाइंड करते हैं फॉर दिस गिवन एरे. उसके बाद हमें मिसिंग एलिमेंट चाहिए. सो एक्सपेक्टेड सम में से एक्चुअल सम को डिडक्ट करेंगे तो मिसिंग एलिमेंट आ जाना चाहिए. देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. सो वी कैन सी द सिंस n इक्वल्स टू 5. सो द रेंज इज फ्रॉम 0 to 5. But the elements that are present in the given array are 0, 1, 2, 3 and 4. 5 is missing. So 5 should be our missing element. Yeah, we can see that 5 is our missing element. Third approach is using XOR operator. हमें XOR की कुछ properties के बारे में पता होना चाहिए so that we can easily solve the problem. So first one is truth table. When input bits are same, output is 0. We can see that when input bits for A and B are 0, 0, the output is A or B is 0. But when input bits are different, 0 and 1, the output is 1. So again the input bits are different, so the output is 1, and input bits are same, so the output is 0. Our next property is that XOR is always commutative. A or B is always equals to B or A. थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग XOR का यूज़ करेंगे वो है XOR ऑफ एनी नंबर विथ 0 इज़ द नंबर इट सेल्फ. सो XOR ऑफ A with 0 is the number itself. And the fourth property is XOR of any number with the number itself is 0. So ये चार प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे. अब हम इस प्रॉब्लम को XOR ऑपरेटर से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे XOR ऑफ ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन द गिवन एरे एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट वेरिएबल. सो दिस इज आवर गिवन एरे n इक्वल्स टू 4. सो द रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 4. We are calculating the XOR of all the elements present in the array. So we have the elements 0, 1, 4 and 3. So this is the XOR of all the elements present in the given array. Next we calculate XOR of all the numbers in the range 0 to 4. So in the range 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4. Now we have to calculate the XOR of all the numbers. Final step is to XOR. Now we have calculated the XOR of in the two steps and store it in a different variables. Now in the final step we are going to XOR these two equations. We already know that XOR is commutative, so we can change the order of numbers. So and the XOR of any number with itself is 0. So 0 XOR 0 will give 0. 1 XOR 1 will give 0. XOR of 4 with 4 will give 0. XOR of 3 with 3 is going to give 0. So 0. Now the element that is left is 2. So XOR of 0 with 2 is going to give 2, because XOR of any number with 0 is going to give the number itself. Complexity of this solution is order of n, since we are iterating the array only once. And the space complexity is order of 1, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहे हैं. हम लोग इसे एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं. ये हमारा गिवन एरे है. सो n इक्वल्स टू 4. द रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 4.
So the missing element in the given array is 2. So we are calculating the JOR of all the elements in the given array, and then JOR of all the elements from 0 to n, and then we have to find the JOR of these two equations now to find the missing number. Let us execute and see what result we are getting. So the missing element is 2. So that's all for today's video. Thank you, and subscribe to the channel for more such updates.